सर्दी के मौसम में टॉन्सिल की समस्या अक्सर हमें परेशान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टॉन्सिल्स है क्या। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हमारे मुंह के पीछे दो अंडाकार पैड होते हैं, यही टॉन्सिल कहलाते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तब कई लोगों को गले में खराश, खांसी या सूजन जैसी समस्या होती है। ऐसा टॉन्सिल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इस इन्फेक्शन को टॉन्सिलिटिस कहते हैं। वैसे ये समस्या किसी भी उम्र में परेशान कर सकती है। कई बार ये इतनी गंभीर हो जाती है कि फीवर तक आ जाता है। टॉन्सिलिटिस में अधिकतर मामले सामान्य वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं, लेकिन कई बार ये बैक्टीरिया संक्रमण की वजह से भी हो जाता है। ज्यादातर मामलों में टॉन्सिलिटिस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। यही स्ट्रेप थ्रोट का कारण भी बनते हैं। समय पर इसका इलाज ना हो तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे गले में दर्द और खराश, निगलने में दिक्कत होना, आवाज प्रभावित होना, गले से लेकर कानों तक दर्द होना, गले में दर्द के साथ सिर दर्द होना, टॉन्सिल्स में दर्द होना व गला सूज जाना, बुखार आना और गर्दन में दर्द व अकड़न होना। टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। गले में एक ग्लैंड होती है, पूरी एक छल्ला होता है गले में, और वहाँ पे जो टॉन्सिल एक सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है गले में होती है, जो पे वो इसलिए बनी होती है कि शरीर के अंदर फेफड़े में कोई इन्फेक्शन जाने से पहले वो उससे टकराए। वो एक गेटकीपर का काम करता है, द्वारपाल काम करता है। दो द्वारपाल दोनों तरफ खड़े कर दिए जाते हैं सांस की नलियों के बाहर। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले वो उन पर प्रभाव पड़ता है। वो अपने हिसाब से उनसे लड़के उसको वहीं से ख़त्म कर देते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो नीचे सांस की बीमारी होती है। पहले टॉन्सिलाइटिस होती है, फिर लेरिंजाइटिस होती है, फिर फेरेंजाइटिस होती है, ट्रेकियाइटिस होती है। नीचे और चला जाता है तो ब्रोंकाइटिस होती है, और नीचे चला जाता है तो एल्विलाइटिस होती है। तो सबसे पहला जो द्वारपाल होता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए सांस की नली में, वो टॉन्सिल होता है। जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अक्सर क्या करते हैं कई बार डॉक्टर्स में यहाँ पे कि जल्दी से टॉन्सिलाइटिस बार बार अगर किसी को हो रही है तो उसको टॉन्सिल निकाल देते हैं। लेकिन मेरा मानना टॉन्सिल को निकालना नहीं चाहिए जब तक कि वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करने लगे। टॉन्सिल एक तरह से द्वारपाल काम करता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो द्वारपाल को अगर आप हटा दें तो फिर इन्फेक्शन सीधे अंदर आपके सांस के नली में चला जाएगा।